हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, करेंट अफेयर के सीरीज का आज का जो हमारा वीडियो होगा 11 मार्च से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर पे हम लोग चर्चा करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। सिर्फ क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन के अलावा उस क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट या उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं सब पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो देखिए, हम आपको लिंक शेयर कर दी है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हम वीडियो अपलोड करने के कुछ देर बाद वहां पे पीडीएफ डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, असम में, उड़ीसा में, गुजरात में। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा असम होगा, यानी कि रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपका असम राज्य में स्थित है। आइए इस पॉइंट से महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट होगा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है असम राज्य में स्थित है। इसका संबंध, यानी कि इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी का संबंध किससे? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण से संबंधित है। अगर रतन टाटा की हम बात करें तो रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल घर पर नहीं होने के कारण कल हम करंट अफेयर का सीरीज नहीं करा है, कल वाला भी क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। देखिए, अगर आप टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा डिटेल्स में करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस हाईलाइटेड जो मेन है, प्रतिदिन 4 से 5 जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हम उसी को कराते हैं। हाल ही में बसंत उत्सव चाप चारकुट का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, देखिए, एक बसंत उत्सव है जिसका नाम याद रखिएगा, चाप चारकुट का आयोजन कहाँ हुआ है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। यानी कि यह बसंत उत्सव जो है मिजोरम में मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। अब इस मिजोरम से या इस उत्सव से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा हम आपका यहाँ पे लेकर आए हैं और एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, चापचारकुट मिजोरम का एक प्रमुख बसंत उत्सव है। जैसे हम लोग के यहाँ होली होता है, वैसे ही चापचारकुट में, मिजोरम में चापचारकुट उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसे बांस की कटाई के बाद मनाया जाता है। आप लोगों को पता है कि हम लोग के यहाँ जो धान गेहूं की कटाई होती है उसके बाद ये त्योहार होली मनाया जाता है, इसीलिए वहां पे बांस की कटाई के बाद मिजोरम में बांस की कटाई के बाद इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बांस कटाई से संबंधित एक बांस नृत्य भी है जिसे बैम्बो डांस कहा जाता है। मिजोरम का प्रसिद्ध डांस है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट कि बांस नृत्य जो है मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है। ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अगर आप 6-7 क्लास का पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। आइए, मिजोरम को ब्लू माउंटेन यानी कि नीला पर्वत भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मिजोरम को ब्लू माउंटेन यानी कि नीला पर्वत के लिए जाना जाता है। मिजोरम का प्रसिद्ध क्रू डांस भी इस उत्सव से जुड़ा हुआ है। ये हमारा इस पॉइंट से, इस क्वेश्चन से संबंधित इतने महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है या इसी प्रकार के प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए आप लोग लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है प्रणव वेंकटेश, अरविंद चिदम्बरम, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद। आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रणव वेंकटेश। इनको विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के अवार्ड से सम्मानित किया गया, इन्होंने खिताब जीता है। आइए इनसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उससे सारा हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन, देखिए स्थल का नाम दिया हुआ है जहां ये आयोजन किया गया, मोंटेनेग्रो में हुआ है, याद रखिएगा। विजेता कौन रहे?
प्रणव वेंकटनेश ने स्लोवेनिया के खिलाड़ी को हराकर खिताब जीता है। कहाँ के खिलाड़ी को? स्लोवेनिया के खिलाड़ी को हराकर इन्होंने विजेता हुए हैं। वे 5वें भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है। यानी कि जूनियर जो शतरंज, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के ये 5वें इंडियन हैं जो ये खिताब इन्होंने जीता है। अगला पॉइंट है इस खेल से संबंधित है कि भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। इसको आप लोग एग्जाम के पर्पज से याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विश्व शतरंज दिवस, यानी कि ये जो तीनों पॉइंट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व शतरंज दिवस की मैं बात करूं तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगर प्रज्ञानंद की बात करूं मैं तो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में फाइनलिस्ट थे। कौन? प्रज्ञानंद। याद रखिएगा कि टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट कौन थे? प्रज्ञानंद थे। ये इस क्वेश्चन से संबंधित सारा एक्सप्लेनेशन था। फीडबैक आपने जरूर बताइएगा कमेंट में कि जो हम ये शुरुआत की है करंट अफेयर का और जिस तरीका से किए हैं ये ठीक है या इसमें कुछ और संशोधन की आवश्यकता है, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट की आवश्यकता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उस हिसाब से हम उसमें परिवर्तन कर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? याद रखिए, कहीं इसको आप क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिएगा, सीधे छपने वाला ये प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। रातापानी वन्य जीव अभयारण्य जो कि एमपी में है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, माधव टाइगर रिजर्व। आंसर बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधव टाइगर रिजर्व जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। 58वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया है। आइए इसके पीछे के जो 5 महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है जिसको घोषित किया गया है, बस इसका रैंक से ही नहीं याद रखना है कि ये 53वां है, बस याद रखना है कि ये टाइगर रिजर्व आपका कहाँ स्थित है। इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूं यहाँ पे। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट है 58वां जो कि आप आगामी एग्जाम देने वाले हैं टीआरई 4 में, तो आपके लिए ये केवल जरूरी है। बाकी इन सब टाइगर रिजर्व का आपको स्टेट याद रखना है। तो रड़ीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान में है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। जब हम टीआरई 1 की तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, ठीक है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, माधव टाइगर रिजर्व जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर माधव टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेलीग्राम के लिए आपका ये लिंक दिया हुआ है, या हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके सर्च कर सकते हैं। अगर ये इस लिंक पे क्लिक नहीं होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारा पीडीएफ प्रतिदिन का और हर क्लास का मिल जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको पता है कि हमारा देश भारत इस बार चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीत गया है। यानी कि किसके खिलाफ हो रहा था ये मैच? न्यूजीलैंड के खिलाफ, और जीता किसने? भारत ने जीता। आइए इस चैंपियन ट्रॉफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही, ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमारा देश जीता है और ये एक चैंपियन ट्रॉफी था। आइए, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का होस्ट पाकिस्तान कर रहा था। मैच आयोजित हुआ था पाकिस्तान में और यूएई में, ध्यान रखिएगा। फाइनल जो हुआ भारत बना न्यूजीलैंड हुआ। वेन्यू कहाँ था? दुबई में हुआ। विजेता कौन रहा? भारत अपना देश। मैन ऑफ द मैच कौन रहे? तो रोहित शर्मा। ध्यान रखिएगा यह टूर्नामेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, यह टूर्नामेंट जो था 9वां संस्करण था, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। भारत ने 2002 और 2013 में इस चैंपियन ट्रॉफी का विजेता रह चुका है। और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रचिंद्र रविंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया है। किसको? रचिंद्र रविंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इकोनॉमी से संबंधित है कि द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं से संबंधित ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है?
देखिए इंडेक्स से आपके क्वेश्चन में हम देखें कि हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, इसीलिए हम एक क्वेश्चन हर प्रतिदिन कोशिश करते हैं कि एक इंडेक्स वाला क्वेश्चन जरूर आपके लिए लाए करंट अफेयर का। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वीडन। यानी कि द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं से संबंधित ग्लास सीलिंग इंडेक्स किसे शीर्ष स्थान मिला है, स्वीडन को। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 को द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, द इकोनॉमिस्ट के द्वारा। एक तो पॉइंट ये हमारा हो गया। दूसरा हो गया उद्देश्य पूछ रहा है यहाँ पे कि यह महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। स्वीडन को शीर्ष स्थान मिला है, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12। याद रखिएगा खंजर 12 का संबंध किससे है, भारत मंगोलिया एक सैन्य अभ्यास किया जाता है, ठीक है, और उसका एक नाम दिया जाता है। जिस भी देश के साथ किया जाता है उससे रिलेटेड कुछ नाम दिया जाता है। तो भारत मंगोलिया, भारत उज्बेकिस्तान, भारत किर्गिस्तान, भारत तजाकिस्तान। तो आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और किर्गिस्तान, ठीक है। यह भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया गया, यानी कि खंजर 12 जो है एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, ठीक है। इसमें भारत और किर्गिस्तान के सेनाएं भाग लेंगी, ठीक है। दोनों देश की कुछ सेनाएं भाग लेती है और कुछ अभ्यास करती है, ठीक है। अभ्यास का स्थान कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो किर्गिस्तान में आयोजित किया गया, जगह का नाम है बिस्केक। याद रखिएगा ये जो अभ्यास किया गया है किर्गिस्तान के बिस्केक नामक स्थान पर किया गया है। उद्देश्य क्या था इस अभ्यास का, तो आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्रशिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन होगा और लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में। तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ है, किसका, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का। 24वां सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आयोजक कौन था, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि टेरी, TERI, ध्यान रखिएगा ये इसका आयोजक था। शुरुआत ये कब से हो रहा है, 2001 से ही इसकी शुरुआत की गई है। थीम क्या है इस बार का, पर्यावरण को ध्यान में रखकर सतत विकास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपका क्वेश्चन उठा लेगा कि इस सतत विकास का थीम क्या था। तो थीम याद रखिएगा, पर्यावरण को ध्यान में रखकर सतत विकास। महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया, डॉक्टर मुकेश यादव, जो कि पर्यावरण मंत्री है, याद रखिएगा। तो ये हमारे करेंट अफेयर के सीरीज का, यानी कि 11 मार्च का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम प्रतिदिन आपके लिए करेंट अफेयर और NCERT और SST का आपका प्रतिदिन एक क्लास हम चलाते हैं पूरी व्याख्या के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट यानी कि कल मिलते हैं कल के करेंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।